नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी को एक गुहार है मेरी कि मोदी जी आपको तीसरी बार जिताकर सेंटर में लेकर आए हैं। 11 साल हो गए। एक धोखा है जो 1947 से लेकर अब तक हम हिंदुओं को मिलता रहा। अब टाइम है कि इसको रिवर्स किया जाए। फिर मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, सितारों का एसजीपीसी है, क्रिश्चियंस का वेटिकन है या उनका अपना ग्रुप है, और हिंदुओं का जितने मंदिर हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी भी और उसका जो डोनेशंस है वो स्टेट रह जाता है। क्यों भाई? ये बोलकर ये सेकुलर, मतलब मंदिर सेकुलर है लेकिन उनका सेकुलर नहीं है, उनका कंट्रोल उनके पास है। दूसरी बात, एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, हमारे मंदिरों का जो पैसा है वो जाता है स्टेट के पास, और स्टेट कहाँ पे यूज़ कर रहा है? उसको यूज़ कर रहा है कि कहीं ना कहीं मस्जिदें खोलनी हैं, कहीं मदरसे खोलने हैं, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इस बात की कि हिंदुओं के गले कैसे काटने हैं, लड़कियों को कैसे फंसाना है और कैसे उठा के लेके जाना है। उसके लिए मंदिरों का डोनेशन का पैसा यूज़ किया जा रहा है। उनको ऑटोनॉमी है कि वो अपने मदरसे खोल सकते हैं, लेकिन मंदिर अपना गुरुकुल नहीं खोल सकता। ये जो मैनेजमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस फंड्स है, क्या ये फेयर है? क्या आप एक हिंदू प्रधानमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, क्या जो हमारी कम्युनिटी के साथ जो गलत काम हुआ क्या उसको ठीक नहीं होने चाहिए था अभी तक? और लीगल स्टेटस क्या है हमारे टेम्पल फंड्स का? लीगल स्टेटस ये है कि जो माइनॉरिटी की है इंस्टीट्यूशंस, उनको तो आपने राइट दे दिए कि अपने फंड्स को आप खुद यूज़ कीजिए, अपनी प्रॉपर्टीज़ को आप खुद यूज़ कीजिए। और हमारे फंड्स को, उसके लिए एक आर्टिकल बना दिया 25(2) कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहाँ पर हमारे मंदिरों की एक्टिविटीज़ को बोल दिया सेकुलर। यानी कि ये सेकुलर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये मंदिरों का ठेका लिया मंदिरों ने आपके सारे की सबका उठाने के लिए, जिम्मा उठाने के लिए। और मज़े की बात देखिए दोस्तों कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारे साउथ के ये स्टेट्स हैं, वहाँ पर कर्नाटका के अंदर 450 करोड़ रुपए मंदिरों का डोनेशन आया। वो कांग्रेस उठा के ले गई और 400 करोड़ रुपए कहाँ दे दिए? मदरसों को और मस्जिदों को, सेकुलर के नाम पर। तमिलनाडु के अंदर भी यही हाल है। और बोलते क्या है ये कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मंदिरों की कमेटी में बैठाया हुआ है। कभी वक्फ बोर्ड में बोला आपने कि हम अपना कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठाएंगे? उसी दिन आपके फतवे निकल जाएंगे। इसलिए वहाँ पर पंगे नहीं लेते, ना एसजीपीसी, ना क्रिश्चियनिटी, ना मुस्लिम। और लेकिन जो हमारे मंदिर हैं उसके अंदर आपको एंटर करना है। और ये जो एंटर करवाने का मकसद ये था कि ये जो जो चैरिटेबल पर्पसेस होते हैं उसको हम ओवरसी करेंगे। मंदिरों से ही चैरिटेबल आपको सारे काम करवाने हैं। और चैरिटेबल क्या है? आपने मदरसों को चैरिटी दे दी। आपने कौन से स्कूल खोल दिए भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी खोल दी? कौन सा हॉस्पिटल खोल दिया? मदरसे खोलकर आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या क्रिएट करना चाहते हैं? और मोदी जी 11 साल हो गए। मैं इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ दुखी होकर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे ही पैसे जो मंदिरों में जाकर हिंदू पैसे डोनेट कर रहा है, उस पैसे से ये सिखाया जा रहा है कि इसी हिंदू को जिसने पैसे डोनेट करे हैं इसके गले कैसे काटने हैं, इनकी लड़कियों को उठा के कैसे लेके जाना है और गलत नाम रखकर कैसे इनको फंसाना है। और उसके बाद आपको मालूम है कि 11-12 लाख लड़कियां तो हर साल गायब हो जाती हैं, वो हमारे ही पैसे जो डोनेट किए हुए हैं उससे गायब हो रही हैं। क्या ये रिवर्स नहीं होना चाहिए? क्या जैसे एसजीपीसी जो शिरोमणि गुरुद्वारा पंथक कमेटी है पंजाब के अंदर, जो वो अपने सारे गुरुद्वारों को अपनी एक कमेटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो मैनेज कर सकते हैं, सारा डोनेशन एसजीपीसी के पास आता है। अब फिर वो देखते हैं कि इसको एलोकेट कैसे करना है। क्या भारत में हिंदुओं का अपना एक एसजीपीसी, अपना एक बोर्ड, हिंदू बोर्ड नहीं होना चाहिए? ये कोड है, जो कोड था लहड़ू का बनाया हुआ। भैया लहड़ू को गालियां निकालने से बजाय आप खुद अपना एक बोर्ड बना देते, ताकि जो पूरा रेवेन्यू है पूरे भारत के हिंदुओं के टेम्पल का, जो मेजॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स ले जाती हैं अपने सैलरीज लेने के लिए या हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए, क्या वो एक हिंदू बोर्ड नहीं होना चाहिए जहां पर सारा पैसा इकट्ठा हो और हिंदुओं के जो हमारे त्यौहार हैं, हमारे मंदिरों का देख रेख है, या हमारे कम्युनिटी के जो काम है, जो अभी आप कॉमन पूल से मदरसों को दे रहे हो, मस्जिदों को दे रहे हो, या माइनॉरिटीज़ को दे रहे हो, कुछ भी बोलकर, क्या वो आप हिंदुओं के ऊपर नहीं लगा सकते? क्या टेम्पल फंड नहीं होना चाहिए? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, जो ब्रॉडर हिंदुओं का पब्लिक गुड है, जिसपे हम चाहते हैं कि हमारे अपने गुरुकुल खुलें, हमारे अपने वैदिक सिस्टम के हिसाब से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बने, ऑर्फनेज है, या को पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको हमने सपोर्ट करनी है। कुछ छोटे मोटे टेम्पल्स हैं जो पुराने प्राचीन टेम्पल हैं, उनकी हालत ख़राब है, उसकी देखरेख करनी है। क्या उसके ऊपर हमारा पैसा नहीं होना चाहिए?
जो हमारा पैसा दूसरे कम्युनिटीज़ के ऊपर खर्च किया जा रहा है, क्या वो हमारे हिंदुओं का पैसा हिंदुओं की एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं होना चाहिए? क्या हमारे वैदिक स्कूल नहीं खुलने चाहिए? हम यहाँ पर वैदिक स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन मदरसा खोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद लहड़ू ने वो लॉ उसी वक्त बना दिया था। जो वैदिक स्कूल खुले हुए थे उसको बंद करवा दिया। लेकिन पूरे भारत में लाखों की तादाद में आपने मदरसे खोले हुए हैं और उसकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। कैन यू इमेजिन? उसकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन जो हमारे मंदिर है उसके पुजारी की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। वैदिक स्कूल आपने खोलने दिया नहीं। क्या हमारे राइट को, हिंदुस्तान का नाम था जो हिंदुओं को दिया गया था, वहां पर हिंदुओं का एक भी राइट नहीं है? क्या 11 सालों में इसको चेंज नहीं करना चाहिए था? जो आप टेंपल का पैसा हिंदुओं पे तो क्या लगाना है, नॉन हिंदू इंस्टीट्यूशंस को आप देते जा रहे हैं, वहां पर सब्सिडीज दे रहे हैं, उनको सैलरियां दे रहे हैं हिंदुओं के टेंपल के मनी से। क्या ये रिवर्स नहीं होना चाहिए था मोदी जी? मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे है, क्या सेंट्रल हिंदू फंड नहीं बनना चाहिए? जहां पर हम चाहते क्या हैं, कोई ये नहीं है कि सुमित जैन ने अपना घर बनाना उसमें से, जैसे वो एसजीपीसी वाले अपने अपने घर बना लेते हैं, वक्फ बोर्ड वाले अपना बना लेते हैं। हम तो सिंपल बोल रहे हैं, अगर उनको राइट है, हमें क्यों नहीं कि हम अपना हिंदुओं का पैसा हिंदू मैनेज करें, हिंदू सेंट्रिक पर्पसेस के लिए। हम वैदिक एजुकेशन स्कूल देखना चाहते हैं भारत में। हम चाहते हैं कि एक मीडिया इकोसिस्टम बने जहां पर जो हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जो भी मीडिया के अंदर जो लिब्रांडो ने टेक ओवर किया हुआ है, उसको काउंटर करने के लिए एक भारत का ढंग का मीडिया इकोसिस्टम क्रिएट हो। वो हमारे मंदिरों के पैसे से हो सकता है। ग्लोबल हमारा डायस्पोरा है, उस सारे को इकट्ठा करना जो वहाँ पर भी डिवाइडेड हैं। कोई कहता मैं आईआईटी से हूँ, कोई कहता मैं आईएम से हूँ, कोई कहता यार तुम छोटी इंस्टीट्यूट्स हो, तुम्हारे साथ हम बैठ नहीं सकते। वहाँ पर भी डिवाइडेड हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उस सबको इकट्ठा करना। वहाँ पर एक हिंदू थिंक टैंक को, जैसे मुसलमानों का एक थिंक टैंक है, लिब्रांडो ने अपना थिंक टैंक बनाया हुआ है, क्या हमारा नहीं बनना चाहिए? क्या जो वेलफेयर की स्कीम्स है भारत के अंदर, कोई हॉस्पिटल खोलना है, सोशल सर्विसेज हैं, वो सारा काम ये हिंदू कम्युनिटी खुद कर सकती है। सिर्फ एक बोर्ड को क्रिएट करना है जहाँ पर सारे जो मेजर जो मंदिरों के पैसे अभी स्टेट ले जाती है, वो उसमें आए और वहाँ से वो मैनेज हो कि कहाँ पे क्या करना है। क्या ये नहीं होना चाहिए था मोदी जी? आपसे 11 सालों के बाद भी अभी भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेके जा रही है, ताकि आप लोगों की सैलरियाँ वो हमारे मंदिरों से जाएं और मदरसे खोलने के लिए पैसे हमारे से जाएं। आज दुखी होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कितना वेट करें हम लोग यार, एक लिमिट होती है। और ये जो ऑटोनॉमी है, क्या हिंदुओं को ऑटोनॉमी नहीं मिलना चाहिए हमारे मंदिरों को, अपने मंदिरों को मैनेज करने के लिए या उसके फंड्स को करने के लिए? ये तो हमारा भी, अगर मुसलमान के पास, क्रिश्चियन के पास, सरदारों के पास ये फंडामेंटल राइट है, क्या हिंदुओं को ये फंडामेंटल राइट नहीं देना चाहिए? भाई कितने केसेस हैं जहां पर ये राइट के ऊपर बात की गई, लेकिन हमेशा कोर्ट्स ने बोला, सेकुलर वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मंदिरों का पैसा वो सेकुलर के लिए यूज होना चाहिए। आप कभी वक्फ को बोल दीजिए कि आपके पास प्रॉपर्टीज है, वो सेकुलर के लिए यूज होना चाहिए, नहीं होगा। वो कहते हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमान के बेनिफिट के लिए होगी, एसजीपीसी है तो सरदारों के लिए होगी, और हमारे मंदिरों का उसमें सेकुलर वर्ड है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। और आप बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदू के पास ना अपने मंदिर को चलाने का राइट है, ना अपने गुरुकुल को चलाने का अधिकार है, ना ही उसके फंड्स को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करने का अधिकार है। और बोला यह जाता है कि अगर हमने ये ना किया, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना किया तो मिसमैनेज हो जाएगा, पैसे मिसमैनेज हो जाएंगे। अभी कौन सा मैनेज हो रहे हैं? आप ही की तो सैलरियाँ जा रही हैं या मदरसे खुल रहे हैं। अभी कौन सा मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो रही है? आप एक बार करके तो दिखाइए, एक बार तो करके देखिए कि हिंदू का बोर्ड, मंदिरों का अपना एक बोर्ड हो। और यही तरीका है इस कंट्री को आगे लेके जाने का, वरना हमारे गले काटने की वहाँ पे ट्रेनिंग रोज मिल रही है। अब तो हमने देख लिया, वो पढ़ लिख कर आप ही का दिया हुआ कंप्यूटर, पिछले 10 सालों में आप ही ने कंप्यूटर दिया था जिसपे उन्होंने बॉम्ब बनाना सीख लिया, आप ही के कंप्यूटर से, क्योंकि दूसरे हाथ में कुरान थी जहाँ पे 132 तरह के जिहाद के तरीके दिए हैं। यानी कि मंदिरों का पैसा हमारा उनको दिया जाता है कि भैया आप बॉम्ब बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मंदिरों में से पैसा निकाल के उनको दिया जा रहा है। क्योंकि लैपटॉप तो आपने पहले ही फ्री में दे दिया था, उसमें उन्होंने गूगल किया कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं, मदरसों से पैसे लिए, जो कि हमारे ही मंदिरों के पैसे वहाँ जा रहे हैं और हमारे ही गले काटने के लिए। ये है हिंदुस्तान जो हिंदुओं को दिया गया था। और मैं पूछता हूँ 11 सालों के बाद भी हमारा हिंदू लॉ, ये जो हिंदू बोर्ड है, ये क्यों नहीं बनाया? जैसे वक्फ है,
जैसे एसजीपीसी है, क्यों नहीं बना? क्या फोकस नहीं है, पता नहीं है, या करना नहीं चाहते? क्योंकि जो साउथ के स्टेट्स हैं वो कहीं अगेंस्ट ना हो जाएं? क्या पॉलिटिकल मजबूरी इतनी बड़ी है कि हिंदुओं के राइट्स की किसी को परवाह नहीं है? हर रुपया जो हमारा मंदिर में डोनेट हो रहा है, हम भगवान को डोनेट करते हैं, और वो जा रहा किसको? लुल्ला को, लुल्ला के सारे सुअरों को, उनको आप डोनेट कर रहे हैं पैसा हमारा। भगवान का पैसा भगवान के काम पे लगना चाहिए या लुल्ला के? मेरा सिंपल क्वेश्चन आपसे है, क्यों नहीं हुआ ये काम? और हिंदू आज डिमांड कर रहा है बार बार कि हमारा भी एक बोर्ड होना चाहिए जहां पर सारे मंदिर इकट्ठे हों, सबका फंड इकट्ठा होकर इट इज गोइंग टू बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस, ना कि मिलियंस में। क्या ये हमारे कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम नहीं होना चाहिए? अगर हिंदुओं की गवर्नमेंट, अगर आप कहते हैं कि हम हिंदुओं की गवर्नमेंट है, अगर आप हिंदुओं की गवर्नमेंट होने के बाद जो कि अनअपोलोजेटिक है, जैसे हम मंदिरों का काम करवा रहे हैं अनअपोलोजेटिकली, क्या आपसे ये छोटी सी डिमांड हम नहीं कर सकते? जब कल को कभी ना कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद क्या होगा? एक बार उनकी गवर्नमेंट आ गई मोदी जी, उन्होंने दोबारा से हिंदुओं की गवर्नमेंट अगले 1000 साल आने नहीं देनी, ये आपको भी मालूम है। क्या उससे पहले, जब तक उनकी गवर्नमेंट आए उससे पहले ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करना चाहिए? दोस्तों मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत दुखी मन से आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कितने ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी किया है। हमारा सारा मंदिरों का पैसा वो जा रहा है स्टेट के पास, और वो जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स स्टेट के, वो अपने घर तक जाना है जहाँ पर 1 घंटे की ड्राइव करके जा सकते हैं, वो हेलीकॉप्टर में जाते हैं। 5-5 करोड़ रुपए खर्चा आता है उनके ऊपर। कंजरवाल पंजाब के उधर सीएम है भगवंत मान, वो वहाँ पे हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, जबकि उसके पास कोई पोजीशन भी नहीं है, अपनी खुद की सीट वो हार चुका था। पैसा कहाँ से आ रहा है? मंदिरों के पैसों से। क्या ये मैनेजमेंट है? और ये हिंदुस्तान है? इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर काम कब होगा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जितने हिंदू हैं इन सबको जगाने का काम कीजिए मेरे साथ। मैं कितनी वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर कि प्लीज़ जागिए, हमारा देश हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, फिसलता जा रहा है। ना आप जाग रहे हैं, ना गवर्नमेंट जाग रही है। कोई तो यार इसके ऊपर काम करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, गवर्नमेंट को जगाइए, उनको याद दिलाइए कि आप हिंदुओं के एक तरह से लीडर हैं। लीडर आप पूरे भारत के हैं, लेकिन हिंदुओं के लीडर हैं, हिंदू हैं खुद भी। अगर आप राम मंदिर का काम कर सकते हैं, ये बोर्ड बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, जिसमें सारे देश के जो मंदिर हैं उसका फंड आएगा पूरा एक सेंट्रल बॉडी के पास, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं चाहिए। हिंदू अपने कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको लेकर हम अपनी कम्युनिटी का ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन आप जो बॉडी बनाने का काम है वो तो आप कर सकते हैं। इट इज सच अ स्मॉल रिक्वेस्ट एंड दैट इज गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स। जो पैसे मदरसों पे जा रहे हैं हमारे गले काटने के लिए, ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी बंद होगा और हिंदुओं का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। और जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो आज जाया जा रहे हैं वो किसी ढंग के काम पे आएंगे। और भाई माता वैष्णो देवी में उन्होंने अपना एक स्कूल खोला हुआ था डॉक्टरी कराने के लिए, वो सारे वहाँ पर भी कॉकरोच पहुँच गए हैं। और वो कॉकरोच वहाँ पे जाकर मेडिकल की ट्रेनिंग लेने के बाद वो तैयारी क्या कर रहे हैं? वो तैयारी ये कर रहे हैं कि कैसे रेजिन बनाकर हमने करोड़ों हिंदुओं को ख़त्म करना है। हमारे ही इंस्टीट्यूट में उनको वहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। ये होता है जब आप पैसों को मिस यूज़ करते हैं। और ये वर्ड क्या था? सेकुलर। हिंदुओं के लिए सेकुलर, उनके लिए उनका मज़हब। ये जो धोखा है हमारे साथ वो पिछले 75-70 सालों से हमें मिलता रहा। अब तो ठीक कर दीजिए। दिस इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ सनातनी ऑफ दिस कंट्री। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।